सो ये क्वेश्चन ये एडवांस 2025 का है और वेक्टर से है। फॉर एनी 2 पॉइंट्स एम एन इन एक्स वाई प्लेन लेट एम एन वेक्टर डिनोट द वेक्टर फ्रॉम एम टू एन एंड ओ डिनोट द नल वेक्टर। लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन इन एक्स वाई प्लेन। लेट एस बी द पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके अंदर अपना पॉइंट एस है, such that SP vector plus 5SQ plus 6SR equal to 0. E and F be the midpoint of sides PR and QR. तो हमें EF और ES के लेंथ का रेशियो बताना है। सो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर PQR, इसे हम नेम करेंगे PQR एंड इसके अंदर एक पॉइंट है S। अब जो अपना PR का मिड पॉइंट है वो है E एंड जो क्यू आर का मिड पॉइंट है वो है एफ़। तो पी आर का मिड पॉइंट ये अपना ई एंड ये क्यू आर का एफ़ हो जाएगा ये। अब हम एफ़ को कैसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर अपॉन 2 मिड पॉइंट थ्योरम से। सो ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर अपॉन 2। अब हम ये इक्वेशन पे देखते हैं जो हमें कंडीशन दी हुई थी एस पी प्लस 5SQ प्लस 6SR इक्वल टू 0। सो इसको एक बार खोल के लिखते हैं। ये हो जाएगा अपना एस पी वेक्टर प्लस 5 टाइम SQ वेक्टर प्लस 6 टाइम SR वेक्टर इक्वल टू 0। तो अब इसे ओपन करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ये हो जाएगा अपने पास क्यू वेक्टर माइनस एस वेक्टर प्लस 6 टाइम आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसे क्लब कर लेते हैं। पहले पी वेक्टर माइनस एस प्लस 5Q वेक्टर माइनस 5S प्लस 6R माइनस 6S इज इक्वल टू 0। अब P तो अपने पास रहेगा, एस को क्लब कर लेते हैं। तो पी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा अपना 6S वेक्टर और ये 5S और ये माइनस, तो माइनस 6S वेक्टर ये हुआ और जो वो ऐसा है तो उसको मिला के अपन टोटल 7 और इधर ये माइनस 5S, इसको भी इसी के साथ जोड़ देते हैं। तो इसे फिर से लिखते हैं पी वेक्टर माइनस 12S वेक्टर एंड प्लस पी हो गया, ये अपना एस हो गया, ये 6 प्लस 5Q ये हो जाएगा अपने पास प्लस 6R वेक्टर प्लस 5Q वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब एक ये कंडीशन अपने पास आ गई। अब हम एक बार देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था। वो था अपना ES वेक्टर और EF और ES के वेक्टर का लेंथ और उसका रेशियो निकालना था। सो EF का लेंथ का रेशियो और ES के लेंथ का रेशियो निकालना है। तो इसे यहाँ लिख लेते हैं कि अपना EF अपॉन ES इसके लेंथ का अपने को रेशियो देता है। तो इधर लेंथ लिख सकते हैं, तो यहाँ लेंथ लिख देंगे EF अपॉन ES। अब इसे हम लिख सकते हैं F वेक्टर माइनस E वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा अपने पास S वेक्टर माइनस E वेक्टर हो जाएगा। और अब हम F वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं। F की वैल्यू हो जाएगी Q प्लस R बाई 2 और वेक्टर ऊपर, और माइनस E वेक्टर जो अपना है E की भी वैल्यू रखेंगे। तो E जो था अपने पास P प्लस R बाई 2, इसे भी सीधा पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू तो S वेक्टर ये माइनस E वेक्टर। सो यहाँ पर E की हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं Q प्लस R बाई 2। E भी अपने पास निकाल रखा है हमने P प्लस R बाई 2 माइनस हो जाएगा P प्लस R बाई 2 अपॉन S को ऐसे रहने देते हैं और माइनस E जो हो जाएगा अपने पास P प्लस R बाई 2। सो इसे सॉल्व करते हैं, ये ऊपर से हो जाएगा R और R कैंसिल हो जाएगा और Q माइनस P बाई 2
और 2 नीचे एलसीएम से कट हो जाएगा तो हो जाएगा 2s माइनस p माइनस r। तो हमें ये निकालना है। तो अपने पास ऊपर भी q और p में एक्सप्रेशन है और नीचे s है। सो s हमें नहीं पता है, बाकी नीचे वाले को भी हम s को हम p और r के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस वाली इक्वेशन से। सो जो हमें ऊपर ये हम लास्ट पेज से हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये अपने पास दिया था q माइनस पी अपॉन 2s माइनस r माइनस पी माइनस r वेक्टर और ये माइनस p वेक्टर। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब अपन s की वैल्यू जो हमने पिछले इक्वेशन में मिली थी हमें, जो ये p माइनस 12s प्लस 6q एंड प्लस 5q और प्लस 6r, ये जो था यहाँ से हम s की वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं। सो जो अपना s आएगा तो s आ जाएगा अपने पास, ये q सीधा s की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 टाइम्स, और ये अपना s की जगह डाल देंगे p प्लस 5q प्लस 6r अपॉन 12 और माइनस p और माइनस r। तो इसे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा q माइनस p अपॉन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और सीधा एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा p प्लस 5q प्लस 6r माइनस 6p और माइनस 6r और अपॉन 12 सॉरी 6r से 6r कैंसिल हो जाएगा। नीचे अपने पास बचेगा 5q माइनस 5p और अपॉन 6। तो ये जो 6 हो जाएगा, ये 6 अपना ऊपर चला जाएगा, अपॉन नीचे 5 बचेगा और q माइनस p और q माइनस p, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आ जाएगा 1.2 और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।